हाँ जी सर जी, आपने दो कुंडली भेजी हैं लड़की लड़के की, भाई बहन है आपस में। उम्र भी अभी इनकी कम ही है। अब ये लड़की पहले कुंडली में बनाने लगा जिसका नाम सूर्य प्रताप है। तो उम्र इस लड़की की है 12-13 साल अभी उम्र है, और 14 में इसका जन्म हुआ है। तो इसके मतलब आपने बोला माता ने कुंडली भेजी है, पिता इसका बाहर है, विदेश में है। तो उनका जो इनको सवाल लेके है कि इनकी कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं, आगे जीवन कैसा रहेगा, बच्चे, विवाह और भी धन संपत्ति और विदेश के जो हैं या नहीं, पूरा आपको समझाऊंगा। पहले मैं लड़की कुंडली बनाने लगा सूर्य की। आपने बोला इसकी पिता की कुंडली मेरे से पहले बनवा रखी है। तो आपको मैंने बताया होगा कि जो कुंडली होती है 12 ग्रह होते हैं। और यहाँ पे देखो जो 12 ग्रह मैंने लिख रखे हैं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक है ये पहला ग्रह है, और इस पहले घर से ये जो लड़का सूर्य है, सूर्य के बारे में सूर्य के बारे में जाना जाएगा कि इसका शरीर कैसा होगा, इसकी हेल्थ कैसी रहेगी, स्वभाव कैसा होगा, इसका पर्सनालिटी कैसी होगी, सर मस्तक पहला घर देखा जाएगा। दूसरा घर इसके है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी, खाना पीना। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा अगर इस लड़की की माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति। पाँचवा इसकी पढ़ाई और इसके बच्चे। छठा ग्रह रोग, शत्रु, कर्जा। सातवां इसकी है पत्नी का घर। आठवां इसकी उम्र का है। नौवां भाग्य ग्रह है, कितना ये भाग्यशाली होगा। 10वां काम काज, पिता, सरकारी नौकरी है या नहीं, मान प्रतिष्ठा। 11वां लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन। और 12वें से इसके खर्चे देखे जाएंगे, और 12वां ग्रह विदेश का भी होता है। अब यहाँ पे मतलब जो कुछ देखना है, देखो जी वो घर देखना है। मान लो हमने इस लड़की की पढ़ाई देखनी है, तो पाँचवा घर इसकी है पढ़ाई का घर, कि पढ़ाई में कैसा होगा। और पाँचवा घर पढ़ाई का है, और पाँचवें घर में एक नंबर लिखा है 8। 8 वृश्चिक राशि, मालक मंगल है इसका। तो इसकी पढ़ाई के लिए मंगल को देखा जाएगा। तो ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देखना। धन के बारे में, इसके धन के बारे में जानना है कि लड़का कितना धनी होगा। दूसरा घर इसके धन का घर है। धन के लिए दूसरा घर, इस घर में 5 लिखा, मालक सूर्य, तो धन के लिए सूर्य को देखा जाएगा। अब सल की इसकी कुंडली है कैसी। इसकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं लड़के के, कुछ ग्रह इसके खराब भी हैं। खराब ग्रह कौन से, तो इसका बुध मुझे खराब लगा है। क्यों? नीच का बैठा है, ये बुरे फल देगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरा है, अच्छे फल देगा थोड़े बहुत है, लेकिन बुरे फल भी देगा ये। बाकी इसका राहु, हाँ ये भी दिक्कत देगा। शनि अच्छा है, कोई उच्च का बैठा है। चंद्रमा मंगल अच्छे हैं, योग भी बना है, यहाँ पे महालक्ष्मी योग बना है। शुक्र 8वें घर में जाने की वैसे ये भी दिक्कत देगा, लेकिन विदेश में जाके इसको फ़ायदा देगा। आपने जो बोला ना विदेश, विदेश के काफ़ी योग हैं। देखो गुरु भी ये दिखा रहा है कि विदेश में जाएगा इसको फ़ायदा होगा, भाग्यश है, विदेशी घर बैठा है। शुक्र भी अगर ये विदेश में जाता है फिर तो शुक्र अच्छा है, अगर ना गया फिर इसको शुक्र दिक्कत देगा। तो ज़्यादा करे वैसे ठीक है, बाकी फिर भी थोड़ा सा मैंने बोला राहु या बुध है। और अब देखो सभी ग्रह जो हैं इनका असर हमेशा रहता है, बस इनका असर इनकी दशा में कई गुना बढ़ जाता है। तो आज इस लड़के के ऊपर सबसे बड़ा जिस ग्रह का असर है वो है ये मंगल ग्रह, क्योंकि मंगल की इसके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा। ये 5 महीने अभी चलिए, देखो पिछले 2-3 महीने हुए, 2-3 महीने हो चुके हैं चली को। 5 महीना 26 में, कब ख़त्म होगी? 33 में जाके ख़त्म होगी। तो आज इस लड़की की लाइफ में जो कुछ हो रहा है बड़ा कर रहा है मंगल, और मंगल इसका है बहुत अच्छा। वो मतलब जिसकी दशा वो तो अच्छा है इसका, चलो। और छोटी दशा एक होती है अंतरदशा, वो भी मंगल की है। देखो ये भी अभी चली है 5 महीना 26 में, और ये 10वां महीना भी 26 में ख़त्म हो जाएगी अगले 1-2 महीने में। मतलब इसके ऊपर दोनों दशाएं मंगल की हैं, महादशा भी मंगल की है, छोटी दशा भी मंगल की, और मंगल इसका अच्छा है। लेकिन यहाँ पे देखो जी इसका ये मंगल की जो छोटी, देखो महादशा तो अभी काफ़ी लंबी है, 33 में जाके ख़त्म होनी है। लेकिन छोटी दशा ना, अभी मंगल की जो छोटी दशा वो अभी 19-10-26 में ख़त्म हो जाएगी। और इस 19-10-26 के बाद इसके ऊपर एक दशा आनी है लड़के की। वो दशा किसकी आनी है? वो है इस राहु की दशा। ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ। और वो समय इसका थोड़ा सा ख़राब होगा। देखो ये सूर्य है, इसकी डिटेल है, ये इसकी कुंडली बनी, और ये है इसकी दशा। जैसे देखो बड़ी दशा मैंने बोला मंगल की है, 26 में चली है, 33 तक ये दशा है। और छोटी दशा वो भी मंगल की, लेकिन मंगल की छोटी दशा के बाद एक दशा यहाँ पे आनी है राहु की। ये कब आएगी? 19-10-26 में चलेगी। तारीख लिख लो अपने पास, लिख के रख लो। 19-10-26 में चलेगी। कब ख़त्म होगी? 7-11-27 में। पूरे 1 साल की दशा है। और ये जो समय है ना इस लड़के का, ये थोड़ा सा ख़राब समय होगा। 10वां महीना 26 लेके 11वां महीना 27 तक। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़राब है, राहु अच्छे फल भी देगा। समझ लो 100 में से 30-40% अच्छे फल देगा, लेकिन 50 या 60% बुरे फल देगा। क्योंकि ये राहु क्या है? एक दानव ग्रह है। इस ग्रह को अच्छा ग्रह नहीं माना गया। जब भी दशा आती है दिक्कतें पैदा करता है। बाकी मैं विस्तार में समझाता हूँ। पहले देखो राहु बैठा कहाँ पे है? चौथे घर में। अब चौथे घर में यहाँ पे शनि भी बैठा है। 2 ग्रह है, राहु शनि चौथे घर में। चौथा घर जो है इस लड़की की है माता का घर है। इसकी माता कैसी होगी? सूर्य की। चौथा घर देखा जाएगा। मकान इसके पास कैसा होगा?
चौथा घर, गाड़ी इसके पास कैसी होगी, चौथा घर देखा जाएगा। चौथा घर इसकी भूमि संपत्ति का भी है, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर, घर का माहौल, काफ़ी चीज़ें चौथे घर से देखते हैं। और यहाँ पे देखो फार्मूला आपको मैंने बोला था, घर का मालिक देखो, चौथे घर की चीज़ें देखनी है। चौथे घर में लिखा है 7, 7 तुला राशि, मालिक शुक्र देखा जाएगा कि शुक्र कैसा है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन चौथे घर में राहु शनि को भी देखा जाएगा। तो फिर मैं राहु की बात करूँ, राहु अभी देखो राहु क्या है कि दानव ग्रह है, ये पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है, सांप का कारक है। सांप जहाँ बैठता है क्या करता है, उस जगह को जहरीला कर देता है। राहु जिस घर में होता है उस घर को लेकर दिक्कत जरूर आती है। चौथे घर में बैठा है तो चलो यहाँ पे शुक्र घर में शुक्र को दोस्त मानता है, लेकिन ये जो शनि के साथ बैठा है यहाँ पे बना है श्रापित दोष बना है, लेकिन ये ज़्यादा लागू होगा नहीं क्योंकि ये शनि यहाँ पे उच्च का बैठा है। या देखो कुछ ऐसा भी होता है कि बुरा थोड़ा है कम, मतलब राहु बुरा फल देगा कम मात्रा में। क्यों, मतलब बुरा फल जो इतना था ना कम हो चुका है। कारण एक तो है राहु बैठा है शुक्र घर में दोस्त के घर में, और साथ में शनि इसकी उच्च का बैठा है। फिर भी पहले यहाँ पे चलो मैं शनि की बात करता हूँ, राहु को भी साइड में रखो, पहले शनि की बात करता हूँ। शनि कैसा है, शनि इसका अच्छा है। क्यों, चौथे घर में शनि जो बैठा है यहाँ पे जो 7 है ना, ये शनि की उच्च राशि है, तुला राशि है। 7 नंबर होता है तुला राशि, और शनि तुला राशि में आके उच्च का हो जाता है। शनि क्यों अच्छा है, उच्च का बैठा है। क्या अच्छे फल देगा, बस सवाल ये है चौथे घर का अच्छा करेगा, वो चौथे घर में उच्च का बैठा है। चौथा घर माता, माता का सुख लेके बैठा है। मकान, मकान का सुख लेके बैठा है। गाड़ी, गाड़ी का सुख लेके बैठा है। मतलब शनि इसको माता, मकान, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, नौकर चाकर, जमीन जायदाद सब सुख देगा। और शनि की दशा में ये चीज़ें बढ़ेंगी। शनि की जब भी दशा होगी ना, ये सुख ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और शनि के हैं 2 घर अपने, उन 2 घरों को लेकर अच्छे फल देगा। एक तो शनि का घर है ये 7वां घर, और 7वां घर है इस लड़की की पत्नी का घर। पत्नी देखनी है, 7वां घर देखा जाएगा। 7वें घर में नंबर लिखा 10, 10 मकर राशि, मालिक शनि। मतलब शनि जो है इस पत्नी वाले घर का मालिक है, उच्च का बैठा है। देखो पत्नी वाले घर का मालिक होकर उच्च का बैठा है, शनि इसको पत्नी का सुख अच्छा लेके बैठा है कि पत्नी का सुख अच्छा, बल्कि पत्नी आने के बाद इसको फ़ायदा होगा क्योंकि पत्नी जाके बैठी है चौथे घर में उच्च का। चौथा घर मकान वाहन, मतलब पत्नी आएगी, इसकी पत्नी आने के बाद इसकी किस्मत चमकेगी। विवाह हुआ तो किस्मत चमकेगी पत्नी को, क्योंकि पत्नी को उठा के चौथे घर में रख दिया। पत्नी आने के बाद इसको लाइफ में मकान, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, नौकर चाकर, ये सुख बढ़ने शुरू हो जाएंगे। बोले ये सुख बढ़ेंगे ज़्यादा कब, पत्नी आने के बाद। मतलब शनि अभी मैंने क्या बोला था कि किसको, लड़के को मकान, गाड़ी, सुख लेके बैठा है, लेकिन ज़्यादा ये सुख बढ़ेंगे विवाह होने के बाद भी और शनि की दशा आने पर भी। तो शनि चौथे घर का अच्छा कर रहा है, माता, मकान, वाहन सुख लेके बैठा है, और पत्नी वाले घर का मालिक का पत्नी का सुख लेके बैठा है। थोड़ा सा वैसे विवाह में देरी होगी इसके। अब शनि एक और घर का मालिक इस 8वें घर का, जहाँ पे 11 लिखा, मालिक शनि, उम्र का घर है ये 8वां, उम्र भी इसकी लंबी कर देगा शनि। वैसे यहाँ पे एक योग बना है, शनि बैठा है शुक्र घर में, शुक्र बैठा है शनि घर में, एक दूसरे घर में बैठे हैं, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन जो कहते हैं। तो शनि आपको समझ आ चुकी क्यों अच्छा है, क्योंकि उच्च का बैठा है, पत्नी के लिए अच्छा है, उम्र के लिए अच्छा, और भी काफ़ी अच्छे फल देगा, बाकी दशा अच्छी जाएगी इसकी। लेकिन यहाँ पे ना गड़बड़ हो चुकी है, शनि के जो अच्छे फल उसमें ज़्यादा नहीं, चलो थोड़ी सी, चलो मतलब हल्की सी मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी सी कमी आएगी, थोड़ी सी बस। क्यों, क्योंकि साथ में राहु बैठा है। अब राहु देखो यहाँ पे ना, ध्यान समझो मेरी बात, राहु अगर अकेला होता ना यहाँ पे चौथे घर में अकेला होता, फिर नुकसान इसने करना था ज़्यादा। अब क्योंकि साथ में शनि उच्च का है तो नुकसान ज़्यादा नहीं करेगा, थोड़ा बहुत अब वैसे करेगा, जैसे कि, और ख़ासकर मैं फिर बोल रहा हूँ राहु की दशा में, जो कब आनी है, छोटी दशा भी आनी है 19-10-26 में चलेगी, अभी 1-2 महीने के बाद, और 1 साल की दशा है, इसमें ये थोड़ा सा इसका असर बढ़ेगा। जैसे राहु चौथा घर कहाँ बैठा है, माता घर में, तो राहु इस लड़के को ना माता वाली चिंता देगा, कोई माता को लेकर कोई परेशानी कष्ट होगा। वो चिंता क्या होगी, एक तो माता बीमार जरूर करेगा राहु इसकी, अभी राहु की दशा में माता बीमार कर देगा, या माता के साथ इसके लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, या माता को कोई कष्ट होना। मकान का घर है, मकान जो इसका होगा ना लड़के का, सोरे का, इसका जो मकान है, मकान वाली दिक्कत आना। मकान वाली दिक्कत कुछ भी हो सकती है देखो, या तो मकान में चोरी हो जाना, या मकान में मकान की दीवार गिर जाना, या मकान में आग लग जाना, या मकान में वास्तु दोष होना, या मकान को लेकर कोई विवाद होना, या मकान अच्छा ना होना, कुछ ना कुछ भाई चिंता होगी, कन्फर्म नहीं मुझे वो चिंता क्या होगी। गाड़ी को चिंता लेके होगी, गाड़ी से इसका ना एक्सीडेंट के बीजों को दिख रहा है, जहाँ अगर एक्सीडेंट ना हुआ तो गाड़ी का चोरी हो जाना, या गाड़ी के ऊपर खर्चे होना, खासकर राहु की दशा में चिंता बढ़ेगी। तो मतलब राहु की जो दशा भी आएगी, राहु की दशा में माता, मकान, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी कोई चिंता परेशानी होगी, लेकिन थोड़ी सी होगी, ज़्यादा नहीं। बाकी राहु मैंने जब देखा, जब भी चौथे घर में होता है ना, ऐसे लोगों को अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ती है, जन्मभूमि से दूर जाना पड़ता है।
तो इस लड़की की जो जन्मभूमि वहाँ से ये दूर जाएगा और इसको फ़ायदा भी होगा। जैसे आपने बोला था विदेश, विदेश के काफ़ी योग है इसके। राहु भी योग लेगा बैठ, और भी इसके ग्रह, गुरु भी योग बना रहा है, शुक्र भी। जैसे ये बोला आपने, देखो विदेश का मतलब क्या होता है, जन्मभूमि। जैसे इसका जो जन्म है जमुना नगर में हुआ है, तो ये लड़का जमुना नगर से दूर जाएगा। दूर का मतलब है जहाँ मान लो दूसरी कंट्री में चला जाता है, या अपने ही देश में मान लो जमुना नगर से ये मान लो पंजाब चला जाता है, महाराष्ट्र चला जाता है, वहाँ से दूर जाएगा, इसको फ़ायदा भी होगा। और राहु की दशा में भी योग ज़्यादा इसका बनेगा। जब भी ये दशा होगी, छोटी बड़ी बड़ी दशा तो इसकी आगे चलेगी, 33 में आनी है, और 33 के बाद चलेगी बड़ी दशा राहु की 18 साल के लिए। लेकिन अभी छोटी दशा चलेगी 19-10-26 के बाद 1 साल की दशा। तो राहु की दृष्टिया में भाई 5वीं 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे वैसे चलो मित्र राशि है, 7वीं 10वें घर के ऊपर शत्रु राशि। राहु की दशा में इसके काम काज में भी दिक्कत आएगी। जब भी दशा आएगी ना, छोटी दशा भी आनी, बड़ी, चलो अभी तो पढ़ाई कर रहा है, जब ये बड़ी दशा चलेगी ना 33 के बाद, उस समय इसके काम काज में कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। बाकी मैं फिर बोल रहा हूँ, चलो ये फिर भी दोस्त का ग्रह है, उच्च राशि को देख रहा है, मित्र राशि को देख रहा है। हाँ बस थोड़ा 10वें घर में शत्रु राशि है। सवाल कि अब करना क्या है, देखो राहु की दशा अभी, क्योंकि अभी आने वाली 10वें महीने के बाद 1 साल के लिए, तो जो 1 साल की दशा है ना राहु की, इसको लड़के को राहु के उपाय करवा देना भाई। मैं इसकी माता को बोलूँगा कि राहु के जो उपाय हैं वो इस लड़के से करवाए जाएँ। तो इसके वैसे तो 3 पार्ट हैं, क्योंकि अगर अभी पढ़ाई कर रहा होगा हो सकता है ये पार्ट ना पढ़ पाए, लेकिन मैं लिख देता हूँ। एक तो है राहु कवच का पाठ, एक है राहु स्रोत्र का पाठ, एक है राहु चालसा। तो ये 3 पाठ हैं। देखो ये सूर्य है, अगर ये तीनों पाठ पढ़ ले, चाहे तीनों पढ़ ले, चाहे 2 पढ़ ले, चाहे 1 पढ़ ले, चाहे इसको इसमें से जो इसको सही लगता है ना पाठ पढ़ा करे, चाहे सुना करे। कब? राहु की दशा में जो अभी चलेगी आगे छोटी दशा या बड़ी दशा चलेगी 33 के बाद, ये इसमें से कोई पाठ पढ़ लिया करे, चाहे वारी वारी से पढ़ ले। कभी राहु कवच पढ़ लिया, कभी स्रोत्र पढ़ लिया, कभी राहु चालसा पढ़ लिया। चौथा पाठ तो कर ही लेगा, चलो आपको लगता है कि पाठ तो भी बच्चा क्या पढ़ेगा, कोई बात नहीं, चाहे पढ़ ले चाहे सुन ले। अगर तब भी नहीं कर सकता कोई बात नहीं, राहु का दान बोल दो इसको, दान तो कर ही लेगा। राहु की जो वस्तु है ना उनका दान ये लड़के के हाथों से करवा दिया करो। जैसे कभी मूली, कभी नारियल, कंबल, कुछ ना कुछ। जो वैसे सबसे बेस्ट दान होता है सतनाजा, और ये मैं सबको बोलता हूँ सतनाजा जरूर करो। खासकर राहु की दशा में इस लड़के के हाथों से सतनाजा दान करवाना है, पंछियों को डलवाया करो। 5वां पहर राहु के लिए ना ये लड़का जितना हो सकता है धार्मिक बने, जितना धर्म को फॉलो करेगा ना, धार्मिक स्थानों पे जाता रहता है। अगर ये लड़का मंदिर वगैरह जो भी घर के आस मंदिर है या गुरुद्वारा है वहाँ पे जाया करे, माथा टेके, पाठ पूजा करे, जहाँ जहाँ इसको जो भगवान अच्छा लगता है, कोई भी भगवान है, चाहे वो कृष्ण है, राम है, उनके पाठ पूजा बढ़ाई लाइफ में अपने, जो इसको मन करता है। क्योंकि मैंने बोला राहु धार्मिक लोगों को कष्ट नहीं देता। तो ये राहु के पाए हैं, 3 पाठ है, जो भी इसको सही लगे पढ़ना है या सुनना है, दान करना है और धार्मिक बने। और मंदिर में जाके सेवा भी किया करे, जैसे जो झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया। नीले कपड़े कम यूज़ करे। अंडे मीट खाने से बचना है, खासकर राहु की दशा में। ये नोट कर लो कि जब अभी राहु की जो दशा आएगी ना, इसमें इस लड़के को अंडे नहीं खिलवाने। अंडे, मीट, मछली इनसे बचाना है खिलवाने से। और नीले कपड़े कम यूज़ करे। गौमूत्र कभी धारण मत करवाना। अब आगे चलते हैं। देखो जी, ये तो होगी राहु की बात जो अभी दशा आनी है। और हाँ, शनि को मैं कवर कर चुका हूँ, वो अच्छा है। लेकिन मैंने क्या बोला था, शनि के अच्छे फल में थोड़ी सी कमी है, क्योंकि साथ में राहु बैठे है ना, राहु इसको थोड़ा सा पीड़ित करेगा शनि को। शनि का अच्छा फल क्या था कि पत्नी का सुख अच्छा है, बल्कि पत्नी आएगी, किस्मत चमकेगी। हाँ, ये सच है। पत्नी आने के बाद इसको फ़ायदा होगा, मकान, गाड़ी, सुख बढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि साथ में राहु बैठा है ना, तो थोड़ा सा पत्नी के साथ मन मुटाव, लड़ाई झगड़े भी होते रहेंगे थोड़ा बहुत। बाकी देखो जी, ये जो शुक्र की बात करता हूँ, अब शुक्र साल की ये कैसे, शुक्र एक तो बैठा है 8वें घर में, खराब घर में, घर खराब है। चलो यहाँ पे बैठा है शनि घर में, दोस्त का घर है। और यहाँ पे शनि बैठा था शुक्र घर में, एक दूसरे घर में बैठे हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन मैंने आपको बोला था शुक्र एक शर्त पे अच्छे फल देगा। वो शर्त है अगर ये लड़का जमुना नगर से दूर चला जाता है, फिर तो सही है इसके लिए शुक्र। अगर नहीं जाता, शुक्र इसको दिक्कत देता रहेगा। वो दिक्कत क्या देगा, शुक्र के हैं 2 घर इस कुंडली में, 2 घरों को लेकर दिक्कत देगा। एक तो शुक्र का घर है ये चौथे वाला घर, जहाँ ये राहु शनि बैठे हैं। चौथा घर था माता, मकान, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, चौथा घर। इस घर में 7 लिखा माल शुक्र, क्योंकि 8वां घर खराब घर है। 8वां घर आयु, मृत्यु, मृत्यु कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना। मतलब चौथा घर माता, 8वां घर। अगर घर से नहीं दूर गया, फिर माता बीमार करेगा या माता के साथ मनमुटाव होना, और वो भी ज़्यादा शुक्र की दशा में। दशा जरूर देख लेना भाई, शुक्र भी अपना असर जो देगा अपनी दशा में देगा। पहले इसकी दशा आपको दिखाता हूँ कब है।
दशा तो बड़ी इसकी देखो जी, ये आगे जाके है 10, वो तो लास्ट में है वो। या छोटी दशा एक ये इसकी आएगी 31 से लेकर 32 तक है। ऐसे जब भी कभी आगे छोटी दशा आएगी ना, तो शुक्र माता उठा के रख दी 8वें घर में बीमारी, माता को बीमार कर देना, या माता के साथ मनमुटाव। मकान 8वें घर में बैठा, मकान संबंधी चिंता, गाड़ी संबंधी चिंता, भूमि संपत्ति, नौकर चाकर, इनको लेके चिंता परेशानी। और शुक्र का घर ये 11वां घर भी है। 11वां घर है लाभ का घर, लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, कामों में लाभ ना होना, इनकम को लेकर दिक्कतें आना, बड़े भाई बहनों संबंधी चिंता होना। और शुक्र है विवाह का कारक, इसको विवाह संबंधी चिंता रहेगी, पत्नी को लेकर चिंता रहेगी। और शुक्र की दशा में शुक्र इस लड़के सूर्य को बीमार भी करेगा। कौन सी बीमारी देगा? शुक्र के जुड़े रोग इस लड़के को हो सकते हैं, काफ़ी चांस हैं शुक्र की दशा में। मैंने क्या बोला? शुक्र की दशा में शुक्र का कोई जुड़ा रोग इस लड़के को होगा, शुक्र से जो रिलेटेड रोग हैं। तो अब वह यहाँ पे रोग मुझे समझ आ रहा है, लेकिन वो बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतना समझ लो शुक्र की दशा में रोग होने के चांस हैं। हाँ, अगर उपाय करता है, मतलब ये धार्मिक अगर बनता है, धर्म को फॉलो करता रहता है, मंदिरों में जाता रहता है, फिर ये शुक्र बुरा फल नहीं देगा। हाँ, शुक्र की दशा में ना इसको शुक्र के पाठ को जब बोल देना करने के लिए। चलो अभी तो बच्चा जब बड़ा होगा ना, शुक्र की जब कभी दशा होगी छोटी बड़ी, उसमें शुक्र के उपाय कर लेगा। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर ये घर से दूर चला गया, जमुना नगर को छोड़ दिया, फिर शुक्र दिक्कत नहीं देगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि 8वां घर भी, ये देखो कुंडली में ना 12वां घर तो होता है विदेश सेटलमेंट का, 9वां घर होता है लंबी यात्रा का, 8वां घर भी होता है विदेश का, समुद्री यात्रा का, चौथा घर होता है जन्मभूमि। जन्मभूमि का मार्ग जब उठ के आता है ना इस घर में, 8वें घर में या 9वें 12वें घर में, ऐसे लोग विदेश में जाते हैं। तो चौथा घर जन्मभूमि, इसका मार्ग 8वें घर में बैठा है, ये विदेश का योग बना रहा है इसके। और इनकम विदेश, अगर विदेश जाएगा वहाँ पे इसकी इनकम बढ़ेगी, लाभ बढ़ेगी। तभी मैं बोल रहा हूँ इसको घर से दूर जाना चाहिए। अब इसके देखो जी, चलते हैं बाकी ग्रहों की बात करते हैं। जैसे इसके ना यहाँ पे मैं 9वें घर में बैठे ये जो 2 ग्रह हैं इनकी बात करता हूँ। 9वां घर है इस लड़के का भाग्य घर, कि भाई भाग्य कैसा होगा, 9वां घर देखा जाएगा, कितना धार्मिक होगा, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, 9वां घर। 9वें घर में नंबर लिखा 12, माल गुरु देखा जाएगा कि गुरु कैसा है। और गुरु के अलावा 9वें घर में आके बैठे हैं बुध, सूर्य, इन दोनों को भी देखना है। तो पहले मैं भाग्य घर के 9वें घर की मालक गुरु की बात करूँ। अब गुरु कहाँ बैठा है? 12वें घर में है, तो खराब घर। देखो कुंडली में ना छठा घर, 8वां और 12वां, ये 3 घर खराब घर होते हैं, इन्हें त्रिक भाव कहते हैं। इन घरों से खराब चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या। अब सवाल कि गुरु अच्छा है या बुरा है? देखो है तो 12वें घर में खराब घर में, लेकिन यहाँ पे ये बैठा है बुध के घर में, बुध को अपना दोस्त मानता है। और ये गुरु बैठा है बुध के घर में, और यहाँ पे बुध बैठा है गुरु घर में, एक दूसरे घर में बैठे, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। और गुरु है भी छठे घर का मालक, त्रिकबा को स्वामी त्रिक में बैठा है। ये योग बन चुका है सरल नामक विपरीत राजयोग। मतलब गुरु अच्छा फल भी देगा, बुरा फल भी देगा। वैसे ये गुरु ये दिखा रहा है कि 9वां घर भाग्य है। देखो भाग्य उठा के रख दिया 12वें घर में, 12वां घर विदेश, मतलब भाग्य इसका ज़रा साथ देगा विदेश में जाके। अगर विदेश नहीं गया तो भाग्य इसका साथ नहीं देगा, भाग्य संबंधी चिंता रहेगी, परेशानियाँ रहेंगी। और देखो यहाँ पे ना विदेश को क्या समझना है आपने? घर से दूर जाना। जमुना नगर से दूर जाएगा ना, उसको विदेश ही कहा गया है। तो जमुना नगर से मैं फिर बोल रहा हूँ, चाहे महाराष्ट्र चला जाए, चाहे चेन्नई चला जाए, उसको विदेश ही कहा जाता है, चाहे दूसरी कंट्री में चला जाए। और बाकी गुरु की दृष्टियाँ हैं 5वीं चौथे घर के ऊपर, 7वीं यहाँ पे और 12वीं। गुरु की दशा में इसके खर्चे भी होंगे, वैसे शुभ कामों के ऊपर खर्चे कराएगा ये। अब यहाँ पे देखो भाग्य घर में सूर्य, बुध की बात करूँ, ये इसका ज़्यादा खराब है क्योंकि नीच का बैठा है बुध। घर तो चलो अच्छा था 9वां घर भाग्य घर, लेकिन नीच का जो बैठ चुका ना ये गड़बड़ हो चुकी, क्योंकि जो ग्रह नीच का होता है ना बहुत ज़्यादा खराब होता है। तो बुध की जब कभी दशा होगी ना, उस समय इसकी भाग्य की हानि होगी, भाग्य साथ ना देना। और भी बुध जिसका कारक है उस चीज़ों को लेके दिक्कत आना, जैसे ये बिजनेस का कारक है, बिजनेस में दिक्कत आना, और भी बुद्धि भ्रमित होना। तो चलो अभी तो बच्चा है, पढ़ाई कर रहा होगा, जब कभी कारोबार करेगा ना, इसको बुध के उपाय बोल देना करने के लिए। साथ में सूर्य इसका अच्छा है वैसे, क्योंकि ये 9वें घर में बैठा है, घर अच्छा है। और यहाँ पे बैठा है गुरु घर में, गुरु को अपना दोस्त मानता है, और सूर्य इस घर का कारक है। अब सूर्य का अच्छा फल देगा, सूर्य का घर है अपना ये दूसरा घर, धन वाला घर। धन दूसरे घर से, दूसरे घर में 5 लिखा, माल सूर्य है भाग्य घर में, मतलब धन भाग्य। वैसे सूर्य इसको भाग्यवंशी धन देता रहेगा, भाग्य की बदौलत धन मिलता रहेगा इसको, धन के लिए सूर्य अच्छा है। अब देखो जी आगे चलते, इसके तीसरे घर में चंद्रमा मंगल की मैं बात करता हूँ।
जैसे अभी मंगल की बड़ी दशा भी है, ये तो चलो उसका अच्छा मैंने बोला है। तो चंद्रमा मंगल बैठे तीसरे घर में है। जो तीसरा घर होता है इसके है छोटे भाई बहनों का घर, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, तीसरा घर। इस घर में जो चंद्रमा मंगल है, इन दोनों की अगर बात करूँ, दोनों एक तो है दोस्त आपस में। चंद्रमा मंगल जब एक साथ बैठते हैं एक योग बनता है महालक्ष्मी योग, और है भी इस कुंडली में योग कारक है। चंद्रमा है लग्नेश, पहले घर का स्वामी है, मंगल है पंचमेश। मतलब चंद्रमा मंगल अच्छे होने के कई कारण हैं। दोनों योग कारक, दोनों दोस्त, योग बना महालक्ष्मी योग, और मंगल इस घर का कारक भी है, तीसरे घर का है। वैसे ये बुध के घर में है, शत्रु राशि है इनकी दोनों की, फिर भी तकरीबन अच्छे फल देंगे। तो मंगल अच्छे फल क्या देगा, मंगल के हैं दो घर, उन दो घरों को लेकर लड़के को अच्छे फल देगा। एक तो मंगल का घर है ये पाँचवें वाला घर, पाँचवां घर इस लड़के की पढ़ाई का घर है, पढ़ाई इसकी कैसी होगी, संतान कैसी होगी। और पाँचवें घर में 8 लिखा मालक मंगल, अपने घर से 5 में, अपने घर से 11वें घर में। मंगल इस लड़के को पढ़ा लिखा बनाएगा, संतान के लिए अच्छा है, लड़का बुद्धिमान होगा। और मंगल इस 10वें घर का भी मालक है, 10वां घर इसके काम काज का घर है, नौकरी कारोबार 10वां, पिता का घर 10वां, सरकारी काम काज मान प्रतिष्ठा 10वां, 10वें घर में एक लिखा मालक मंगल। और ये तीसरे घर इसकी ना दृष्टियाँ भी देखो, चौथी यहाँ पे छठे घर के ऊपर, 7वीं 9वें घर के ऊपर, 8वीं 10वें अपने घर के ऊपर। तो मंगल अपने 10वें घर को देख रहा है भाई, अच्छे अपने घर का अच्छा करेगा, काम काज के लिए अच्छा है, पिता का सुख लेके बैठा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा। और चौथी यहाँ पे भी मित्र राशि है, 7वीं यहाँ पे भी मित्र राशि, भाग्यशाली बनाएगा, मेहनती। ये लड़का बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, हिम्मत वाला होगा, साहसी पराक्रमी होगा, मेहनत के बल पर आगे बढ़ेगा। और साथ में चंद्रमा बैठा वो भी अच्छा है। चंद्रमा इस घर का मालिक है पहले घर का, पहला घर इस लड़के का शरीर है कि इसका शरीर कैसा होगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहला घर। इस घर में 4 लिखा मालक चंद्रमा, शरीर बैठा तीसरे घर में, मेहनत के घर में। ये लड़का मेहनती साहसी और मेहनत के बल पर आगे बढ़ेगा, किस्मत चमकाएगा अपनी। देखो सब कुछ अच्छा, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, फिर भी थोड़ा सा मैंने बोला है कि जो राहु की दशा है ना, ये जो भी आएगी आगे 10वें महीने के बाद, क्योंकि राहु भाई दानव ग्रह है, ये मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत तो है ही। और बाकी राहु के मैंने उपाय आपको बता दिए हैं, वो इस लड़के से करवाने हैं। और बाकी इसके मैं बोला विदेश के बहुत ज़्यादा योग हैं, गुरु भी विदेश का योग बना रहा है कि भाग्य विदेश में जाके ज़रा साथ देगा, शुक्र भी। और बाकी चंद्रमा मंगल भी देखो 9वें घर को देख रहे हैं। विदेश के योग तो बहुत ही ज़्यादा है, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा है। और बाकी पत्नी आने के बाद भी इसको फ़ायदा होगा, लेकिन पत्नी से इसके लड़ाई झगड़े भी होंगे, क्योंकि साथ में राहु बैठे ना शनि के, तो लड़ाई झगड़े भी होंगे इसकी पत्नी के। और शुक्र पत्नी का कारक, वो भी 8वें घर में है, तो थोड़ा सा ये भी कारण है कि पत्नी की शुक्र की दशा में ना पत्नी बीमार कर देना या थोड़ा बहुत मनमुटाव होना। तो कुल मिला के चल के करना क्या है, इस लड़के को क्या करना चाहिए। एक तो देखो जी, इसके जो उपाय हैं, इसकी है बड़ी दशा मंगल की, और मंगल के देवता हैं हनुमान जी। तो ये लड़का एक तो हनुमान जी के पाठ पढ़ा करे, और हनुमान जी से इसका राहु भी सही रहेगा, और इस शनि ये भी सही होता है। तो हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करे। बाकी जो राहु की दशा मैंने बोला है अगले 10वें महीने में चलेगी, 10वां महीना 26 में चलेगी ये। तो राहु की दशा में 1 साल की जो दशा होगी, 1 साल के लिए राहु के जो पाठ है, इसमें से जो पाठ इसको सही लगे पढ़ा करे, चाहे सुना करे, दान करता रहे राहु का, दशा में खासकर ज़्यादा करना है, और धार्मिक बने। और जो इसको मन करता है भगवान का, उसको पाठ उसके ज़्यादा करे। खासकर राहु शिव जी का भक्त है, शिव जी हो गया या हनुमान जी या दुर्गा जी, ऐसे इनसे ज़रा अच्छा होता है। नीले कपड़े कम यूज़ करने हैं। और बड़ी दशा राहु की चलेगी 33 के बाद, 18 साल की दशा, उसमें भी राहु के पायस नहीं करने हैं। और फिर भी आपको देखो लगे कोई बात समझ ना लगी हो, कुछ पूछना होगा ना, या तो सवाल लिख के भेज देना या कॉल करके पूछ लेना।